अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद असतज़ा इकराम, मैं आज आपके सामने आज की मेरी क्लास है 100 डेज रीडिंग कॉम्पेन प्रोग्राम, यानी 100 दिनों का पढ़ो तहरीक प्रोग्राम ಓದುವ अभियान हम 3 ದಿನಗಳ ಓದುವ अभियान। इसके मुताबिक क्या है संदेश मालूमात आप तक तो हम पहुँचाऊँगी। तो सबसे पहले क्या है समग्र शिक्षण कर्नाटक सुतले जो गवर्नमेंट का आर्डर है, ये आर्डर कब किया गया बोले तो 15 तारीख 10वां महीना 2024 का ये सुतले है। इस सुतले के तहत क्या है गवर्नमेंट के सुतले के तहत क्या है हम इस प्रोग्राम को जो है आगे ले जाना है। तो ये प्रोग्राम क्या है 100 दिनों तक चलने वाला है। 4 तारीख 11वां महीना 2024 से 11 तारीख 2वां महीना 2025 तक इस प्रोग्राम को जो है तमाम स्कूलों में चलाना होगा। ये प्रोग्राम क्या है 100 दिनों का प्रोग्राम है। वो दुआ आंदोलन इसको क्या है इस प्रोग्राम को तमाम स्कूलों में 4 तारीख 11वां महीना 2024 से बखूबी तमाम स्कूलों में क्या है इसको शुरू करके जारी रखना पड़ेगा। तो इसी तरह क्या है 2023-2024 के PAB प्लान के तहत क्या है उसके डॉक्यूमेंट्स के तहत क्या है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब PAB बोले तो क्या प्रोजेक्टर अप्रूवल बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन करके को क्या है ये न्यू दिल्ली का एक इदारा है। इसके तहत क्या है इस प्रोग्राम को क्या है PAB प्लान के तहत क्या है एक प्लान बनाकर क्या है इसको क्या है बनाया गया है। ये 100 दिनों का पढ़ो तहरीक प्रोग्राम का क्या है मकसद क्या है बोले तो बच्चों में पढ़ने का शौक उभारना। यानी बच्चे में ऑलरेडी क्या है हम तमाम असातिज़ा इकराम स्कूल में क्या है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी क्या है हमें क्या है गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से रियासती तौर पर और मरकज़ी तौर पर क्या है दोनों जानिब से भी क्या है स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए क्या है जोर दिया जा रहा है। और ख़ासकर ज़बान की 4 जो महारतें हैं यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, समाई, बसरी, तहरीरी और क्या है ये तमाम सलाहियतों को भी क्या है बच्चों में क्या है ख़ास कर उभारना इस प्रोग्राम का मकसद है। 100 दिनों का ये प्रोग्राम हमारी रियासती सतह पर क्या है इसको जारी किया जा रहा है। इसमें क्या है बाला वाटिका, प्राइमरी, हायर प्राइमरी और हाई स्कूल के 1 से 8 तक के जमातों के तमाम बच्चों के लिए ये प्रोग्राम को नाफिज किया जा रहा है। इसमें क्या है 2023 क्या है 2023-2024 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि PAB प्लान के तहत उसके डॉक्यूमेंट्स के तहत क्या है ये प्रोग्राम को क्या है अमल में लाया जा रहा है। जब हम 100 डेज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो ये 100 डेज के प्रोग्राम को क्या है 3 ग्रुप में बच्चों को क्या है डिवाइड किया गया है। यहाँ पर क्या है और क्या है ये निपुण भारत मिशन के तहत क्या है हम तमाम FLN प्रोग्राम को हमारे स्कूलों में बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये निपुण भारत में क्या का मकसद क्या है क्या है नेशनल इनिशिएटिव प्रोफेशनलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो निपुण भारत मिशन जो इसके तहत क्या है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN को भी क्या है तमाम सरगर्मियों को हम स्कूलों में अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम को मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मदारिस में आजकल क्या है FLN की एक्टिविटीज़ को फोकस किया जा रहा है। यानी बच्चों को पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, बच्चों को हिसाबात करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आगे तालीम को जारी रख सके। बच्चों में पढ़ने और लिखने और समझने की खुशी के साथ साथ ज़बानदानी के बच्चे में क्या है बच्चों में क्या है पढ़ने के साथ साथ पढ़ने के क्या है पढ़ना बच्चे क्या है इसका मकसद क्या है बच्चे पढ़ना, लिखना और समझना। बच्चे क्या है समझना चुप पढ़कर क्या है
आप सारे बच्चे पढ़ती हैं, जब कहानी पढ़ लेके असर का पढ़ लेके जाती हैं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे, उन्हें खुद क्या है उसको समझना। अब 5वीं क्लास के बच्चे भी क्या है, थोड़ी हद तक उनकी उम्र भी क्या है बड़े होकर रहती है, उनको भी समझने की सलाहियत रहती। तो ऐसे में क्या है, हमें बच्चों को समझने की सलाहियत का मादा पैदा करना असातिज़ा की जिम्मेदारी है। तो इसी तरह क्या है, खुशी के साथ ज़बानदानी की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, यानी ज़बानदानी यहाँ पर क्या है, चाहे उर्दू भी हो सकता है, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, या 100 डेज के प्रोग्राम में क्या है, लैंग्वेज को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमें जोर देना ज़रूरी है। तो इसी के तहत क्या है, यहाँ पर 3 ग्रुप्स को बनाया गया है। पहला ग्रुप देखिए बालवाटिका, इसमें क्या है, पहले ग्रुप में बालवाटिका मतलब 3rd to 3 साल से लेकर 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे तक इस एक ग्रुप में आती है। सेकेंड ग्रुप में 3rd to 5th स्टैंडर्ड के बच्चे आती। तीसरे ग्रुप में क्या है, 6 से 8 क्लास के बच्चे आती। तो और एक मरतबा बताऊंगी, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में बालवाटिका टू 2nd स्टैंडर्ड, दूसरे ग्रुप में क्या है, तीसरे से 5वीं तक के तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे इसमें इस ग्रुप में आएंगे। फिर क्या है, तीसरे 3rd ग्रुप में क्या है 6 to 8 के बच्चे क्या है इस ग्रुप में शामिल होंगे। तो वक्फा 100 दिन का होगा। देखिए असतज़ा इकराम, ये वक्फा 100 दिन का है और क्या है 14 हफ्तों का प्रोग्राम है और क्या है 14 वीक से 14 हफ्ते होंगी। और ये क्या है 4 तारीख 11वां महीना 2024 से स्टार्ट होकर क्या है 11 तारीख 2वां महीना 2025 को अपने अख्ताम को पहुँचेगा। तो शाला शिक्षण ಮತ್ತು साक्षरता मंत्रालय नवादेही, ये तो जो क्या है ये मरकजी हुकूमत का एक प्रोग्राम है, वहाँ से क्या है इसको निकाला गया है। समग्र शिक्षण कर्नाटका बेंगलुरु, इसके लिए टाइम टेबल पर क्या है 100 डेज प्रोग्राम, वधु अभियान बदना, ये क्या है इनका क्या है यहाँ पर ये इस तरह का क्या है हमें एक्शन प्लान लिख लेना ज़रूरी है, क्या क्या कराना, क्या कुछ कराना बोलकर हमें। यहाँ पर देखिए वीक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक, फिर क्या है 6th वीक, 7th वीक, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 14 क्या है यहाँ पर 14 वीक्स ही, 14 हफ्ते ही, 14 हफ्तों का प्रोग्राम को क्या है इसके ऊपर क्या है हमें अमल में लाना होगा। तो सबसे पहला वीक जो है जब हमें शुरू करती 4 तारीख 11वां महीने को, वो सारा क्या है हफ्ता हम क्या करना कर बोले तो बच्चों को क्या है मदरसे की लाइब्रेरी, पहला ग्रुप जो था बालवाटिका से 2nd स्टैंडर्ड का बच्चों को क्या है मदरसे की लाइब्रेरी का क्या करना, उनको जायज़ा कराना, फिर हुर्फ तहजी की शनाख्त कराना और आसानी के साथ क्या है कुंबे की कहानियों, उर्फ तहजी की शनाख्त कराना और कुंबे की कहानियों को बताना। और इसमें क्या है आप तमाम क्या है अपने तजुर्बात, अपने इजहारात, अपने ख्यालात को ऐड करते हुए क्या है इस वीक को क्या है कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। इसी तरह क्या है ग्रुप 2 में क्या है ग्रुप 2 के बच्चों को भी क्या है वो हफ्ते में हमें मदरसे की लाइब्रेरी का जायज़ा कराना। तो क्या है बच्चों को क्या है दायरे में खड़ा करते हुए क्या है बहुत सारी सरगर्मियों को ज़बानदानी के लिहाज में रखते हुए क्या है सरगर्मियों को कराना। मिसाल के तौर पर क्या है वहाँ पर अदाकारी गीत आता, दायरे में खड़ा करते हुए क्या चंद एक सरगर्मियाँ आती, वहाँ पर क्या है बच्चों को एक्टिविटी स्टिट्स वगैरह देकर क्या है और पासिंग द बॉल तमाम क्या है एक्टिविटीज़ को करा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 3 में यहाँ पर क्या है 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे आते ही, तो वहाँ पर क्या है वो बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी को विजिट कराने के बाद उनको क्या है किताबों के मुताबिक क्या है भरपूर मालूमात कराना। यहाँ पर क्या है चंद एक छोटा क्या है टॉपिक दिया गया है, लेकिन हमें क्या है उसे एनलार्ज करते हुए क्या है उसको बढ़ाते हुए क्या है हमें उस वीक को क्या है मुकम्मल अख्ताम तक पहुँचाना। यहाँ पर हो गया एक वीक की कार्रवाई। अब रही दूसरे वीक 2nd हफ्ता। तो 2nd हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप पहले वालों को 2nd वीक में बच्चों को क्या है फल और तरकारियों को अपनी मादरी ज़बान में बोलने के लिए कहना। बच्चे क्या करना, वो छोटे रहती वहाँ पर बालवाटिका से जब हमें क्या है वो दुआ अभियान के
दूसरे वीक यानी दूसरे हफ्ते को जाके तो ग्रुप 1 के लिए वहाँ पर ये सरगर्मियों को कराना, फल और तरकारियों के बारे में बच्चों को बताना। क्यों बोले तो छोटे बच्चे रहती, ग्रुप 1 के बच्चे रहती, बालवाटिका यानी LKG UKG और क्या है पहली दूसरी के बच्चे रहती, तो इनको क्या है बच्चों को उर्दू में अपनी मदर टंग में मादरी ज़ुबान में यानी ज़बानदानी या कन्नड़ा इंग्लिश उर्दू ज़बानों में क्या है इनको फल और तरकारियों के नामों को क्या है बार बार क्या है दोहराने के वास्ते बोला। अगर चाहे तो हकीकी अशिया लाकर बताना या तो मॉडल के मॉडल्स लेकर क्या है बच्चों को बता कर क्या है उसकी पहचान कराना। नेक्स्ट क्या है ग्रुप 2 में क्या एक्टिविटीज आती है, तो वहाँ पर भाईचारे से बच्चे किस तरह रहना, भाईचारा बोले तो क्या भाईचारे से बच्चे किस तरह रहना, एक दूसरे से मिलकर कैसा रहना, लड़ाया नहीं करना, मिलकर रहना, आपस में क्या है भाईचारे किस तरह पैदा करना, इसका मतलब क्या है मालूमात कराना। और नेक्स्ट यहाँ पर जब ग्रुप 3 करके बोले तो वहाँ पर बड़ी क्लासेस आ जाती है 6th 7th 8th, तो दूसरे हफ्ते में उनको क्या है पढ़ना और लिखना, वो बच्चे खास कर क्या है पढ़ने और लिखने पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। वो बच्चों को जो अपनी दरसी किताब में रहता, जो बाहर के पेपर्स अखबार मैगजीन्स वगैरह रहती, वो तमाम का इस्तेमाल करते हुए असातिज़ा अपने चंद मालूमात और ख्यालात का इस्तेमाल करते हुए तजुर्बात का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर क्या है बच्चों को क्या है मालूमात से लेस कराना। नेक्स्ट क्या है अब हम चलते ही तीसरे हफ्ता यानी उर्दू अभियान का तीसरा हफ्ता, और क्या है वहाँ पर पहला ग्रुप कविते यहाँ पर क्या है बच्चों को क्या है नज़्मों के मुताल्लिक़ मालूमात कराना, शायरी के बारे में बोलना। बच्चों को छोटे बच्चे रहती, छोटे बच्चे क्या है ख़ास कर ज़्यादा से ज़्यादा नज़्मों को पसंद करती हूँ, अदाकारी गीत बोलना, डांस क्या है खेलते खेलते क्या है नज़्मों की पहचान कराना, राग से और क्या है ताल से सुर से बच्चों को क्या है मालूमात कराना, छोटे छोटे अशियार भी क्या है बच्चों को बोलना। तो इससे भी और भी ज़्यादा अब तीसरे वीक के ग्रुप दूसरा बैंड दाया को अंत्य बदली सु, तो सरे को मोड़ना। वहाँ पर क्या है जब हमें एक लैंग्वेज में जा रही तो दूसरा लैंग्वेज जब बच्चे को हमें कुछ ना कुछ जबानदारी से मुताल्लिक़ क्या मालूमात दे रही तो उसे दूसरी तरफ मोड़ना हमें। उसे आप सपोज उर्दू करा रही तो उसे क्या है मैथ से किस तरह लिंक करना, इस तरह से क्या है EVS से किस तरह लिंक करना, इस तरह से क्या है मोड़ते हुए कराना। नेक्स्ट क्या है ग्रुप 3 के बच्चों के लिए तीसरे हफ्ते में ग्रुप 3 के बच्चों के लिए क्या है अशआर को पढ़ना। कि बोले तो बच्चे बड़े रहते हैं, यहाँ पर क्या है हमें असातिज़ा एक चंद अशआर दे सकती, या तो बच्चों को उनकी जमात की किताबों से क्या है चुनकर लाने के लिए कह सकती, या तो बच्चों को क्या है उनके क्या है बड़ों से क्या है अशआर को क्या है बहनों से भाइयों से दूसरों से क्या है वगैरह लेकर क्या है ले कर क्या है यहाँ पर क्या है अशआर को बच्चे अपनी जमात में क्या है ठहर कर क्या है दूसरे बच्चों के सामने आवाज़ से बुलंद क्या है इसको पढ़ना। नेक्स्ट अब हम चलेंगे 100 दिनों के प्रोग्राम के चौथे हफ्ते में क्या है पहले ग्रुप के जो छोटे बच्चे को बांट कर पढ़ना। बीट से इसका मतलब क्या बांट कर पढ़ना बोले तो जैसा हम घरों में बांट कर खाती हैं, बच्चे स्कूलों में बांट कर खाती हैं, यहाँ पर बांट कर पढ़ना मीन्स जब हमें बच्चों को कोई फ्लैश कार्ड कोई कुछ जो कुछ भी देती बच्चे क्या है उसे क्या है पार्ट लेकर क्या है उसको क्या है पढ़ना। और एक मरतबा क्या है लाइब्रेरी जो स्कूल की लाइब्रेरी रहती है रीडिंग कॉर्नर रहता, इसको वहाँ पर बच्चों को विजिट को लेके जाना और बच्चों को बताना है कि ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर किताबें ही, यहाँ पर कहानियाँ रहते ही, यहाँ पर क्या है बहुत सारी चीज़ें ही, तो क्या है इसको मुताल्लिक़ क्या है बच्चों को मालूमात कराना। फिर यहाँ पर जब हम दूसरे ग्रुप को आई तो मंजर देखकर बोलना। अब यहाँ पर सबको देखिए सबका इकराम चंदे के गली गली के क्लासों में आते ही यहाँ पर क्या है मंजर कशी पर इजहार ख्याल कर पाता। जब हाल ही क्या है यहाँ पर क्या है एक पिक्चर दिया, जब मैं जाती तो वहाँ पर क्या है बच्चे क्या करना दूसरे ग्रुप वाले बच्चे क्या है मंजर देखकर बोलना। भाई अब यहाँ पर क्या है बच्चों को एक कोई एक मंजर बता रहा है तो बच्चे बोलना कि ये मंजर क्या है, क्या बता रहा है, इसमें कौन कौन नहीं बोलकर है, पर उनका अपना इजहार है ख्याल करना बच्चे। तो इसके फिर क्या है इसके मुताबिक क्या है बच्चे अपने मालूमात को बोलते हैं। जब बच्चे इस तरह से मालूमात को जाहिर करते हैं तो वहाँ पर क्या है अपने ज़ुबानी और ज़बानदानी में क्या है उनकी इजाफा होता है, मालूमात में इजाफा होता है, बच्चों की क्या है बोल चाल में इजाफा होता है। तो इस तरह उनको भी क्या है फिर एक मरतबा क्या है लाइब्रेरी को क्या है विजिट कराना। नेक्स्ट क्या है चौथे 4th वीक के तीसरे ग्रुप की क्या एक्टिविटीज़ करते हो तो दोस्तों के साथ पढ़ो। बच्चों के साथ क्या करना, बच्चे उन्होंने अपने दोस्तों को क्या है बाहर बिठा लेकर या दोस्तों में घर में या अपने खास स्कूल में दायरा बनाते हुए बच्चों को क्या है अपने दोस्तों के साथ क्या है पढ़ने के लिए कहना, या अपनी दरसी किताब को भी दे सकते हैं यहाँ पर दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए। बच्चों को
यहाँ पर क्या है बच्चों को दरसी किताब दे सकते हैं या लाइब्रेरी से किताब दे सकते हैं, जो कुछ भी है तो हमारे तालीमी वसाइल देकर क्या है बच्चों को क्या है पढ़ने के लिए क्या है राग़िब कराना हर उस्ताद की जिम्मेदारी है। अब रहा मोहतरम असातिज़ा इकराम, अब चलेंगे हम 5वें हफ्ते की तरफ। 100 दिनों के प्रोग्राम के 5वें हफ्ते में पहला जो ग्रुप है बालवाटिका टू 2nd स्टैंडर्ड, कहानी को बोलना और याद दिलाना। अब जब मैं कहानी को बच्चों को बोलना, बच्चों को जब मैं कहानी बोलती हूँ तो ऐसा कहानी बोलना, बच्चों को अदाकारी के साथ क्या है कहानी बोलना, उनको उसमें पाए जाने वाले तमाम क्या है जो कहानी में क्या है जो कहानी के क्या है पूरे किरदार के मुताबिक क्या है मालूमात कराना और उनको याद दिलाना और दोबारा क्या है कहानी को बच्चों से वापस यादा कराना, रिकैप्चुलेशन कराना। तो इसी तरह क्या है ग्रुप 2 वालों के लिए क्या है बखूब करना, निकालना, हटाना। बच्चों को क्या है हम लोग जो सीखते रहते हैं उस सीखने को क्या है थोड़ा हट कर क्या है हमें दूसरी तरफ जाकर उनको क्या है मालूमात में इजाफा कराना। नेक्स्ट क्या है बच्चे को बच्चों को क्या है जैसा अब हमें प्रतिभा कारण तीसरे ग्रुप वालों के लिए क्या है प्रतिभा कारण के लिए क्या है वेशभूष मतलब क्या है बच्चों को क्या है बहुत सारे क्या है किरदारों से क्या है बच्चे सज धज कर आती उसे क्या है वैसे पात्रगढ़ को क्या है बच्चे जो वो उसको क्या करना परिशीलन बढ़ना, उसे है ना हमें देखना, जायज़ा लेना और क्या है तलाश करना, उसकी खोजने के वास्ते क्या है बच्चों को बोलना। बहरकैफ असातिज़ा इकराम ये जो रियासत हुकूमत कर्नाटक की जानिब से निपुण भारत और FLN को क्या है लागू रखने के लिए 100 डेज का जो प्रोग्राम किया गया है सुख्तले भी इसके मुताबिक दिया गया है। तो हम असातिज़ा इकराम का काम है कि अपने जमाती वक्फे में और अपने जमात के दौरान क्या है बच्चों को क्या है FLN के साथ साथ क्या है ये 100 दिनों के प्रोग्राम को विस्तार में ले जाने का काम हमारी जिम्मेदारी है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर और एक जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि हम तमाम असातिज़ा इकराम इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, फिर भी इसे क्या है नए सिरे से इसको क्या है बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या है उसके तरफ क्या है राग़िब किया जा रहा है। बहरकैफ असातिज़ा इकराम हम क्या है अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस पैगम्बरी पेशा यानी मौलवी पेशे से नवाजा है। हम इसको क्या है अल्लाह को और हासिल नासिर रखते हुए क्या है हम अपने पेशे को बखूबी अंजाम देंगे और अपने कौम के और मुल्क के बच्चों को अपने कौम के बच्चों को और जो है कौम के मेमार और मुल्क के सिटीजन्स बनाएंगे, शहरी बनाएंगे बोलकर क्या है मैं इतना कहते हुए आज की मेरी इस क्लास को ख़त्म करती हूँ। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन।